हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स क्या होती है? देखो, वैलेंसी की वजह से ही जितने भी केमिकल कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं ना, वो वैलेंसी से ही हमें पता चलेगा। अगर हमें वैलेंसी वाला टॉपिक ही अच्छे से नहीं आएगा तो हम फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड नहीं कर पाएंगे। तो वैलेंसी होती क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। देखो, इसकी डेफिनेशन सबको पता होती है, लेकिन इसको हमें अच्छे से बिल्कुल डिटेल में समझना। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कि क्या? जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, जैसे NaCl एंड AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। देखो, हमने देखा यहाँ भी क्लोरीन है और यहाँ भी क्या है? क्लोरीन है। लेकिन सोडियम के साथ एक ही Cl आया यहाँ पे फॉर्मेशन में, और एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन आए। इसका रीजन हमें किससे मिलेगा? वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट से। क्योंकि हमें अगर वैलेंसी का पता है ना, तभी हमें पता लगेगा कि सोडियम के साथ हमें कितने क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी और एल्यूमिनियम के साथ कितने क्लोरीन की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर जैसे मैग्नीशियम सल्फेट ले हम, MgSO4, ठीक है, या फिर सोडियम सल्फेट ले ले हम, Na2SO4। देखो, अब सल्फेट के साथ यहाँ पे 2 सोडियम आए हैं और यहाँ पे सल्फेट के साथ एक ही मैग्नीशियम आया है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हम कहाँ से देंगे? वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ये फॉर्मेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड हम डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं वैलेंसी ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, सॉरी, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। देखो, वैलेंसी कैसे निकालते हैं? पहले हम जिस भी एलिमेंट की हमें वैलेंसी निकालनी है, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उससे ही हम बताएंगे कि इसकी कितनी वैलेंसी। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐसे, ये इसका सिंबल होता है O। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। मतलब पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे KLMN। देखो, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हमें KLMN शेल को फिल करना होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और वो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वो हमें किससे पता लगेगा? एटॉमिक नंबर से। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका मतलब हमने इनमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। उससे पहले हम इन सभी की कैपेसिटी देख लेते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। जैसे यहाँ पे के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम। एल में होते हैं 8, एन में 18, सॉरी एम में 18 और एन में होते हैं 32। ठीक है, हम इनकी कैपेसिटी से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। जैसे ऑक्सीजन के पास 8 है, तो पहले हम देखो, के होता है सबसे इनर वाला शेल। पहले हम के को फिल करेंगे, फिर एल को, फिर एम को, फिर एन को। तो पहले हमें एक शेल को फुल फिल करना है, उसके बाद हम दूसरे पे जाएंगे। ये नहीं कि के में हमने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया फिर हम एल पे चले गए। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इतने, जैसे हम मान लो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 2 इसमें फिल करेंगे और 1 इसमें फिल करेंगे। जैसे ऑक्सीजन के लिए हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया। अब टोटल 8 थे, 8 में से 2 गया, कितना रह गया? 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल कर दिया। अब देखो, रिक्वायरमेंट कितनी थी इसकी? एल शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते थे, लेकिन आए कितने हैं? 6 आए हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल ही 8 थे। तो देखो, हमें क्या करना होता है? हमें जितना हो सके ना इन शेल को फुलफिल्ड करना होता है। लेकिन हम फुलफिल भी तभी कर पाएंगे जब हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन हो। अब देखो, हमें बताइए के शेल क्या हो गया? फुलफिल हो गया। लेकिन जो एल है ना, वो अभी भी एम्प्टी, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी रिक्वायरमेंट है। तो अगर कोई शेल एम्प्टी है ना, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है। तो क्या होएगा? अब देखो, इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन। ये क्या करना चाहेगा? ऑक्सीजन क्या चाहेगा? कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। देखो, एक शेल की क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे कि इसको 8 चाहिए, तो हो सकता है ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे एम और एन शेल की बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ना ही हम किसी से इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं कि हम एम और एन को फुलफिल कर सके। पहले तो हमें क्या करना है? एल शेल को फुलफिल करना है।
ठीक है। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहीं से मिल जाएंगे तो ये शेल फुलफिल्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो इसी से हमें पता लग गया कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। क्योंकि देखो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना वो आउटर मोस्ट शेल करता है। अब देखो आउटर मोस्ट क्या होता है, ये अंदर की तरफ है, पहले फिल हुआ तो ये इनर शेल हो गया, और जो एल है वो बाहर की तरफ है अभी, तो ये क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल हो गया यहाँ पे, आउटर मोस्ट शेल। और इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, वो ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पार्टिसिपेट करेंगे। ये वाला तो पहले ही स्टेबल है, तो ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम जब रिएक्शन किसी की रिएक्शन करवाएंगे मतलब ऑक्सीजन की, तो हम क्या करेंगे, एल शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब हमें यहाँ से पता चलेगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पे 2 है। ठीक है। अब हम और एग्जांपल्स करते हैं। जैसे नाइट्रोजन आ गया नेक्स्ट, नाइट्रोजन आता है पीरियोडिक टेबल में 7 नंबर पे, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। तो ऐसे ही सभी का इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी से पहले क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे और फिर देखेंगे किसको कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करने, कितने गेन करने, वही वैलेंसी हो जाएगी। तो देखो हमारे पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 2 फिल किए, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हैं। 7 में से 2 गया, 5 अभी भी है हमारे पास, तो 5 इसमें चले गए। ठीक है। अब देखो ये तो फुल फिल्ड है, तो ये तो स्टेबल है, इसको तो हमने देखना ही नहीं। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 + 3, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, लेकिन अभी है नहीं। तो अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, यहां से इसकी वैलेंसी हो गई। अब ले लेते हैं हम मैग्नीशियम, नेक्स्ट एग्जांपल। मैग्नीशियम क्या है, 12 पे आता है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो देखो पहले टोटल 12 फिल करने हमें, के में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और फिर अब 12 में से 2 गए, 10 अभी भी है हमारे पास, एल में चले गए 8, 8 और 2 10, और फिल कितने करने हैं, 12 करने हैं, तो 12 में से 10 गए 2, 2 अभी भी है हमारे पास। देखो मैंने क्या कहा था कि पहले हम इनर शेल को फुलफिल करेंगे फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। देखो ये भी फुलफिल है, ये भी फुलफिल है, और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अभी भी प्रेजेंट है, तो वो 2 किस में जाएंगे, इसमें। देखो इसमें होने कितने चाहिए, 18 होने चाहिए। अब देखो अगर इसको फुलफिल करना है तो इसको 16 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब देखो 16 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। देखो या तो शेल फुलफिल्ड होना चाहिए या शेल बिल्कुल ही एम्प्टी होना चाहिए, तो दोनों केस में वो स्टेबल होता है। तो अगर हम उसको फुलफिल नहीं कर पाए ना तो हम उसको क्या करेंगे, उसको एम्प्टी कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। ठीक है। और इसकी वैलेंसी हो जाएगी, जितने गेन और लॉस कर सकता है ना कोई भी एलिमेंट, वही वैलेंसी होती है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। और जब भी ये कंपाउंड फॉर्म करेगा एमजी पे कितना चार्ज आएगा, +2। प्लस क्यों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, अगर ये गेन करता तो -2। इस तरह से हम कर सकते हैं, हमें चार्ज भी पता चल गया और इसकी वैलेंसी भी पता चल गई। अब हम करेंगे क्लोरीन। क्लोरीन आता है हमारा 17 पे। जैसे हमने पिछले एग्जांपल किया है ऐसे ही पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। टोटल 17 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2 अभी 15 है, 8 इसमें आ गए। अब देखो 8 और 2 10 हो गए और टोटल है 17, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन और है हमारे पास, तो 7 चले जाएंगे इसमें, क्योंकि ये भी फुलफिल हो गया ये भी, तो हम नेक्स्ट एम पे जाएंगे। अब देखो एम में होने कितने चाहिए, 18। ठीक है,
या फिर इसको हम दो तरह से करते हैं कि देखो, एम शेल को हम अब 18 इलेक्ट्रॉन से इसकी वैलेंसी निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट है, तो हम ये कंसीडर करके चलते हैं इसमें जैसे कि हम 8 इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं इसके लिए कि 8 इलेक्ट्रॉन एक बार पहले फुलफिल होने चाहिए, मतलब कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे इसमें 8 है ना, तो 8 तो पहले होने ही चाहिए। अब देखो इसके पास 7 है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। देखो 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाना यहाँ पे डिफिकल्ट है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर इसको कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्लोरीन की वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी कितनी होगी, 1। और अगर हम इसके चार्ज की बात करें, जब भी ये केमिकल कंपाउंड फॉर्म करेगा तो Cl पे -1 आएगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, अब सोडियम वाला आप ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में राइट करोगे कि इसकी वैलेंसी कितनी है। ठीक है,